प्रतिद्वंदी कब शत्रु बन जाते हैं ये मालूम ही नहीं चल पाता। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कलीग साथ में कार्य कर रहा है जिसके साथ बहुत गहरी मित्रता वर्षों से रही, कॉलेज लाइफ में साथ में थे, उसके बाद जॉब के अंदर आ गए, घर परिवार भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। किंतु अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन होनी है वो एक ही व्यक्ति की होनी है, तो वहीं से मन में एक गलत विचारधारा लगातार पनपने लगती है। कहीं न कहीं कंप्लेन करने की भावना मन में आती है, या ये बताया जाता है कि हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अगला व्यक्ति उस स्तर के ऊपर कार्य नहीं करता है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हुए धारणा ये थी कि कार्य बहुत अच्छे से किया जाए, खुद को स्थापित किया जाए, दूसरों का सहयोग करके एक तरह से जो हमारा कार्य यहाँ पर है वो और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ता चला जाए। किंतु एक छोटी सी प्रमोशन की स्थिति ने, अब जब हम यहाँ एक छोटी सी प्रमोशन की स्थिति कह रहे हैं, अगले व्यक्ति को जो कि श्रोता है उन्हें ये लगने लगता है कि प्रमोशन छोटी स्थिति नहीं होती, 3 से 4 वर्षों की मेहनत होती है, उसके बाद में हम कुछ अचीव करने की तरफ जाते हैं। आप जब भी 3 से 4 वर्षों की मेहनत करते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस अचीव करते हैं, वहां रिलेशंस के साथ में चलते हैं, और जो तयशुदा मानक हैं जीवन के वो दशाओं के साथ में मिलते ही हैं, भले ही थोड़ा सा उसके अंदर देरी हो जाए। किंतु उसके साथ रिश्तों को नकारात्मकता में लेकर आना कहाँ तक सही है, इसके बारे में भी विचार जरूर करना चाहिए। और ऐसी स्थितियां कहीं न कहीं व्यक्ति के मन के भीतर भी एक आक्रोश को जन्म देने वाली हो जाती है। जो प्रतिद्वंदी एक तरह से स्तर के ऊपर हेल्दी कंपटीशन के साथ में चल सकते थे, वहीं से उनके भीतर एक दुराव आने लगता है। वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर भी पति और पत्नी दोनों ही कार्य क्षेत्र के अंदर अग्रसर हैं। अगर वो अपनी अपनी सैलरी को लेकर या बिजनेस की पोजीशन को लेकर एक कंपैरिजन के अंदर आने लगते हैं, तो वहां पर भी आप देखिए कि रिश्तों के अंदर तल्खी आनी शुरू हो जाती है। कंपटीशन जब तक हेल्दी पोजीशंस में रहे वो रिश्तों को कहीं न कहीं नर्चर करने वाला होता है, एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला होता है, नीचा दिखाने वाला नहीं होता। किंतु जैसे ही वहां पर स्थितियों के अंदर थोड़ी सी पॉलिटिक्स आने लगी, ग्रजेस की पोजीशन आने लगी, या हमारी सोच के अंदर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर कंप्लेन की अप्रोच आने लगी, वहीं से रिश्तों में एक तरह से दूरी आना शुरू हो जाती है। जब भी क्रिकेट में एक ओपनिंग पार्टनरशिप आती है तो वहां पर दोनों ही कोऑर्डिनेशन के साथ में चलते हैं, कभी भी इस पोजीशन के साथ में नहीं चलते हैं कि मैं ज्यादा गेंदें खेलकर बहुत अच्छे रन बना जाऊं या फिर अगले को स्ट्राइक की ओर ही नहीं आने दूं। ये भावना दुर्भावना से ग्रसित कही जाएगी, जबकि वहां जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, स्ट्राइक दी जाए, तो और अच्छे से वो खेल की स्थितियां सामने निकल कर आने वाली रहेगी। तो कंपटीशन एक अलग बात है, वहां से शत्रुवत स्थितियों का पनपना एक बहुत अलग बात है। जब भी हम दूसरे व्यक्ति के कंधे के ऊपर हाथ रख के ये कहते हैं कि भले ही तुम्हारे लिए चुनौतियों का अवसर है, समय है, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, तो वहीं से हम उस व्यक्ति के साथ में या तो मेंटर की अप्रोच में जुड़ जाते हैं, या फिर उसके भीतर हमारे प्रति एक सम्मान की स्थिति को बनाते चले जाते हैं। ये भी एक विचारणीय स्थिति है जिसके बारे में हमको मंथन जरूर करना चाहिए। हम यहाँ 5 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा, चंद्रमा मिथुन राशि में गमन कर रहे हैं, सूर्यदेव तुला राशि में ही गमनशील है, अपनी अंशगत व्यवस्थाओं में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर आज इस दिवस में आर्द्रा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यह दिवस विशेष आपके लिए भाग्य के अच्छे संकेत लेकर आने वाला रहेगा। कुछ नए ऑफर सामने आ सकते हैं जिनसे जुड़कर आप अपनी पोजीशंस को रीएस्टेब्लिश करते चले जाइएगा, और वहीं जो लोगों के भीतर हमारे लिए सम्मान स्थापित होना चाहिए, यह दिवस वहां पर भी अच्छी प्रवृत्तियों को लेकर आने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनुशासन जरूर रखें, तो वहीं पर वाहन चलाते समय सावधानी भी अति आवश्यक है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, जो भी ऑफर आ रहे हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज उसमें बने हुए हैं, तब भी उन अवसरों को आप पीछे नहीं छोड़ें, लगातार उनके साथ में गतिमान रहना आपके लिए
बेहतर परिणामों का संकेत मात्र हैं। क्षमताओं में निरंतर वृद्धि बनी रहेगी। स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी चिंताएं सता रही थी, अब वो भी यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए दूर होती चली जाएंगी। शेयर मार्केट में निवेश दोपहर के समय में हितकर रहने वाला है। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और बहुत छोटी सी बात की वजह से बातचीत बंद हो रखी है, थोड़ा सा झुकना है और उस रिलेशन के साथ की जो एक खुशबू है उसको महसूस करना है, तो आप यहाँ पर प्रयास जरूर कीजिएगा। आपके लिए परिणामों में एक बेहतरी बनी रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ जो संबंध होने चाहिए वो एक स्तर के ऊपर डेवलपमेंट की ओर जाते हुए भी नजर आएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में जो आपने अवसर सामने पाए हैं उनके ऊपर कार्य करना भी अति आवश्यक है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम धनागमन यहां आपके लिए बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। व्यापारिक जीवन में कोई भी नया अवसर आ रहा है, उसकी चुनौती को स्वीकार करके बढ़ना भी आवश्यक है और बेहतर परिणामों की ओर आप जा पाएंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेटर पोजीशंस को सामने रखेगा। भाग्य का जो एक स्तरीय सहयोग रहना चाहिए वो भी आपके सामने आज है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, कोई भी रिस्क लेकर आपको कार्य की ओर जाना है और रुकना नहीं चाहिए, अपनी रफ्तार को बढ़ाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो संशय बने हुए थे, आज किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलकर उस संशय को आप बढ़ाने वाले नहीं रहें। संभावनाओं की ओर जाना जरूरी है, नए अवसरों की तलाश आवश्यक है, किंतु ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहना नितांत आवश्यक है। वहीं पर जो स्वास्थ्य में अभी तक एक नकारात्मकता बनी हुई थी, छोटी छोटी बातें बारंबार हमको परेशान कर रही थी जो कि स्वास्थ्य को लेकर थी, अब बातों से आशय यह है कि कोई व्यक्ति हमको हिदायत दे रहा है कि खान पान के साथ में आप इस स्थिति को लेकर चलिएगा, नेगेटिव नहीं हो आप, तो आप वहाँ रिएक्टिव होने लगते हैं। वो स्वास्थ्य के ऊपर और अधिक बुरा प्रभाव डालती है, उससे आप बचें। वहीं जो हम कामकाजी जीवन में कोई नई शुरुआत करने की आशा अपेक्षा रखकर चल रहे थे और उसका एक सिरा नहीं मिल पा रहा था, आज ये दिन अवसरों का प्रतिबिंब मात्र है। आपको पहचाननी होगी स्थितियां और उसके साथ में ही अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक गतिमान होकर चलना होगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में ये समय आपको अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में गतिमान कर रहा है। बेहतर परिणाम यहाँ आपके सम्मुख बने रहेंगे। भूमि संबंधित कार्यों में भी लाभ की पूरी उम्मीद सामने है। वहीं मिथुन राशि, यहाँ आत्मविश्वास की झलक व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में देखने को मिलेगी। जो लोग आपसे संबंधों के साथ बहुत दूरी बना चुके थे, उनसे जुड़ाव के अवसर पुनः आपके सम्मुख प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। यही समय यात्राओं के साथ लाभ देने वाला भी हो सकता है। गृहस्थ जीवन के साथ अगर छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सता रही थी, एक बार परेशान होने की जगह, तनाव उत्पन्न करने की जगह बातचीत करनी चाहिए कि हम किस वजह से परेशान हैं, ये फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है। कई बार उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, या फिर जो समय नहीं दे पाने की प्रवृत्तियां होती है वो भी उसके पीछे का आधार रहती है। आप जब एक तरह से बिंदुवार क्रम में स्थितियों को समझ लेते हैं तो अपने जीवन से परेशानियों को हटाते चले जाते हैं। संबंधों में समय की आवश्यकता है और गृहस्थ जीवन के अंदर समय भरपूर देने की आवश्यकता है। जब ये मूल मंत्र हम अपनाकर चलते हैं, करवा चौथ जैसा त्योहार गया है, एक उम्मीद फिर से जगी है कि हम जुड़ाव की ओर जा सकते हैं, तो मिथुन राशि के जातक उसको कहीं पर भी अपने लिए खोने वाले नहीं रहें, उसको एक आधार आप बनाकर जरूर चलें। यहीं पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ में आपका कामकाज चल रहा है। ये दिन कुछ नए इंडिकेशंस भी देगा, तो नई रफ्तार के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाला भी रहेगा, जहां से सम्यक आधार जीवन का बनता चला जाए। शेयर मार्केट में निवेश हितकर रहेगा। दोस्तों के साथ संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। कुछ खुशनुमा पल उनके साथ में बीतेंगे जो आपको रिफ्रेश भी करने वाले रहेंगे। कोई रुचिकर कार्य है जिसको जीवन से आप बहुत दूर हटा चुके थे, फिर से उस कार्य के साथ में जुड़ने की आवश्यकता आपको नजर आती है, जिससे कि मन को हम एक नया प्रोत्साहन दे पाएं, तो उस और भी आपको जरूर गतिमान होना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो परेशानियां थी वो भी आज दूर होंगी।
तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम भावुक होकर अपनी संवेदनाओं को प्रत्येक व्यक्ति के सामने रखने से आपको बचना चाहिए। इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। यात्राएं आज टाली जाएं तो बेहतर है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपको कोई सौदेबाजी करनी है जिसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, आपकी बहुत बड़ी पूंजी है जो निवेश की ओर जा रही है। ये ध्यान रखिएगा कि आज के दिन और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेना घातक सिद्ध हो सकता है। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। तो वहीं जो कर्ज संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको घेरे हुए थे, कोई भी समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी बने रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत होकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसी समय अंतराल के भीतर जो मानसिक स्तर के ऊपर आप लगातार चिंताओं में घिरे हुए थे, तो सूर्य उपासना के क्रम के साथ में दिन की शुरुआत करने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर आपकी रुचि लगातार बढ़ने वाली होगी और वहीं से जो फाइनेंशियल गेन का एक पैसिव सोर्स बनना चाहिए वो भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। समय की बद्धताओं का आप ध्यान रखिएगा अपने कामकाजी क्षेत्र के अंदर, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको तल्खियों का उच्च अधिकारियों के द्वारा सामना करना पड़ सकता है। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिवस विशेष आपके लिए अनुभव की एक नई झलक लेकर आने वाला होगा जो जीवन भर आपके साथ चलने वाली होगी। ये अनुभव कहीं न कहीं मीठे अनुभवों की श्रेणी में रहने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के इतर यदि मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं, नए निवेश की ओर यहाँ पर जाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन सामने आ रहा है। आप किसी परामर्शदाता से सलाह लेना चाहते हैं, किंतु वो व्यक्ति विशेष उस क्षेत्र में अनुभव कितना रखता है, इसकी जानकारी आप जरूर अपने भीतर सहेज कर रखिएगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, ये दिन खुशनुमा पल भी देगा, तो वहीं जो आपको इवॉल्व होने के अवसर प्राप्त होने चाहिए वो भी यहाँ मिलते चले जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन जुड़ा और लगातार आप एक तरह से खुशनुमा पलों के साथ में है, कुछ नया सीख रहे हैं, भीतर की गलतियां कोई व्यक्ति प्रोत्साहन के साथ में सिखाने वाला हो और दिखाने वाला हो, तो व्यक्ति बहुत जल्दी उन सारी स्थितियों को सुधारने की ओर भी जाता है। तो आज रिलेशन ऐसे पलों को यहाँ आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। क्षमताओं के आधार पर जुड़े हुए कामकाज के अंदर आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स लगातार बने हुए हैं। कहीं पर भी विद्रोह की आवश्यकता है तो वहां आप नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। लेखन संबंधी कार्यों में आपको थोड़े से एक तरह से जो सेटबैक्स होते हैं वो देखने पड़ सकते हैं। अपने प्रयास और उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं रहे आप। इसी समय ऑर्थराइटिस जैसे रोग या फिर आप समझ लीजिए कि जो दूसरे वायु जनित विकार के साथ में जुड़े हुए रोग होते हैं वो परेशान करने वाले नहीं हो। आपको एक नियंत्रण के साथ में जरूर चलना होगा यहाँ पर। वहीं कन्या राशि, ये समय आजीविका के नए साधन आपके सम्मुख रखने वाला होगा। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो कहेंगे कि इस काम के साथ में इस कार्य को भी किया जा सकता है और वहीं से जीवन एक नई प्रतिध्वनि के साथ में चलने वाला होगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वभाव के प्रत्येक स्तर के ऊपर मृदुभाषिता बनी हुई है। इसी वजह से लोग आपसे जुड़ने में सहजता अनुभव करने वाले होंगे। यात्राएं लाभ देंगी। व्यापारिक स्तर के ऊपर नए रिश्तों में जुड़ाव आपके लिए एक तरह से मन को संबल देने वाला होगा। स्वास्थ्य के साथ में आज एक मजबूती बनी हुई है। एक्सपांशन के लिए किसी भी ऋण की ओर आप जाना चाहते हैं तब भी कन्या राशि के जातकों के लिए निर्णय सहज प्रक्रियाओं को सामने लाकर रखने वाले होंगे ही होंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। जो नए अवसर सामने आ रहे हैं उनको हल्के में नहीं लें। यहाँ से जो रिश्ते डेवलप होंगे लंबे समय तक आपके लिए कार्यों को सामने रखने वाले रहेंगे। अगर आप किसी अन्य शहर के कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ लापरवाही नहीं बरतें, अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों के साथ में बिजनेस एसोसिएट होकर चलता है और वहाँ से लापरवाही दिखाई जा रही है। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और एक दिन कहते हैं कि छोड़िए मुझे क्या करना है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। कार्य स्वयं का है और वहाँ ऐसे शब्द नकारात्मकता और स्वयं के लिए नुकसान की स्थितियों को लेकर आते हैं। वहाँ आप वर्क जरूर करते चले जाएं, ये भी आपसे एक निवेदन। तो वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग अपेक्षित तौर पर बना रहेगा। जो
पिछले दोपहर के साथ में ही शुरू हुआ है, वहां पर आपके लिए निरंतर एक गति बनी हुई है। हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए जो बारंबार सेटबैक्स आपको परेशान कर रहे थे, यहाँ भीतर से फिर से एक आवाज़ आएगी कि हम प्रयासों की ओर चलते हैं, सफलता हम यहाँ समेटने वाले रहेंगे ही रहेंगे अपने साथ में। ये एक बात है। तो इस बात पर भी गौर करना होगा कि आध्यात्मिक चिंतन जो तुला राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ में जुड़ा होता है। जब आप मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, उसके बाद लगता है कि नहीं, यहाँ से कोई विशेष अर्थ नहीं है, मुझे आध्यात्मिकता की ओर जाना है। तो ये एक एसोसिएटेड पोजीशन है जो कहीं न कहीं आपको उस स्तर पर लेकर जाएगी जहाँ आत्मिक आनंद भी व्यक्ति के लिए बसता है। कर्ज संबंधी समस्याएं जो परेशान कर रही थी, उसमें पहले तो बढ़ोतरी दिखाई देगी और उसके बाद में समाधान के स्तर भी नजर आएंगे आपके लिए। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो उनको भी समान अवसर दें अपनी बात को कहने का और उनके जीवन को भी समझने का प्रयास करें। देखते कई बार रिश्तों में होता है तो अपनी ही बात रखता है, अपनी स्थितियों को बताता है, अगला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, उससे एक दूरी बनी रहती है। ऐसी दूरी को पाटने की आवश्यकता है। जुड़ाव को सहज प्रवृत्तियों के साथ में महसूस करवाएं अगले व्यक्ति को भी और उसको बोलने का मौका भी दें। भूमि संबंधित कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित तौर पर बेनिफिट देगा आपको। छोटी छोटी यात्राओं के साथ में लाभ और रिश्तों के जुड़ाव भी एक नई सुगंध आपको देने वाले रहेंगे। वाणी संबंधित कार्यों में आपको कहीं पर भी सुधार की आवश्यकता है। आज आत्ममंथन के साथ में चलिएगा, सुधार की प्रक्रियाएं सहज तौर पर उपलब्ध होती चली जाएंगी। वहीं वृश्चिक राशि, अज्ञात भय से आज आपको बचना है। व्यापारिक जीवन में नए निवेश से यहां बचें और रिश्तों के अंदर जो छोटी सी बात से कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हुई और अब मनमुटाव उस स्तर पर पहुंच गया है कि बातचीत बंद है, थोड़ा सा झुकें और फिर से उस रिश्ते को प्रवाह देने का प्रयास जरूर करें। कुटुंबीजनों के साथ व्यापार चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हावी होने का प्रयास नहीं करें, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखें, आप धैर्य धारण करके रखें। ये एक अच्छा आभूषण है व्यक्ति के लिए। तो वहीं जो वायु जनित विकार होते हैं और उसके साथ में ही जो मस्कुलर पेन जैसी समस्याएं होती है वो थोड़ा सा परेशान कर सकती है, उससे संभलिएगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। लंबी यात्राओं से आज दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वैसे तो मैं निवेदन यही करूंगा कि यात्राएं आप टालते हैं तो बेहतर है, जाना ही है तो पूर्ण सावधानी के साथ। भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं है। तो वहीं अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके किसी कार्य की जिम्मेदारी सौंपने से आपको बचना चाहिए। किसी व्यक्ति को अभी अपने व्यापार के अंदर जोड़ा है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं, अभी तक परखा नहीं है उसे, गलती होने की संभावना रहेगी, इसी वजह से सावधान रहिएगा। तो वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए अर्थपूर्ण स्तर लेकर आने वाला होगा। जो रिश्ते आपने विकसित किए थे उन रिश्तों के साथ में भी अच्छा समय बीतेगा और वहीं से आपके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के साथ में आप जिस रफ्तार के साथ में चल रहे थे उस रफ्तार को बनाए रखें। कुछ लोग जुड़ेंगे और बेनिफिट भी सामने निकल कर आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन को समय भरपूर दें। तो इसके साथ ही शेयर मार्केट में निवेश की गतिविधियों के साथ जितना तीव्रगामी आप रहेंगे, जितने इंस्टेंट डिसीजंस लेने वाले होंगे, उतना ही अवसरों के अंदर लाभ आपको प्राप्त होता चला जाएगा। प्रमोशन या फिर कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आगे जाकर फाइनेंशियल गेन प्लस प्रमोशन दे सकती थी, आज अगर सामने आती है तो उसको स्वीकार आप जरूर करने वाले रहें। ये एक बात है। और साथ ही साथ में इसी समय अंतराल में जो माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होना चाहिए वो भी निरंतर तौर पर गतिमान होता हुआ नजर आएगा। उनके आशीर्वाद से ही किसी कार्य विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। घर से दूर रह रहे हैं और आज स्मृतियों के अंदर पूरा ही घर परिवार चल रहा है, मित्र चल रहे हैं, शाम के समय बैठे हैं, उन सभी से बातचीत आप जरूर करें। मन के भीतर एक सुकून पनपता चला जाएगा। धनु राशि के जातक अपने साथ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच भी जरूर लेकर चलने वाले रहें और शिव उपासना आराधना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। शिक्षा के अंदर आप चल रहे हैं तो एकाग्रता में थोड़ी सी कमी रह सकती है। रिलेशन कोई भी डेवलप हुआ है तो अभी तक उस रिश्ते को और अच्छे से समझने की ओर जाएं, समय दें। कंक्लूजन की ओर पहुंचना अभी नादानी हो सकती है। तो वहीं मकर राशि,
रोग संबंधी स्थितियां जो परेशान कर रही थी उसमें और बढ़ोतरी नहीं हो, इसी वजह से खान पान के ऊपर ध्यान दें और जो मेडिकेशंस होती है उसमें अनुशासन को लेकर चलिएगा। व्यापार में कोई समझौता करना पड़ रहा है जिसमें हमारा हित निहित है तो उसमें बहुत ज़्यादा हम एग्रेसिव नहीं रहें, उस समझौते के साथ में चलना आपके लिए ही ज़्यादा हितकर रहेगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे मानसिक स्तर के ऊपर आपको ज़्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों के अंदर खुद को एक तरह से हम संबल जरूर दें, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ में चलें। खर्चे जो कि कई बार व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करने वाले होते हैं, महीने की शुरुआत है, दीपावली जैसा त्यौहार है और फिर भी कोई ऐसा खर्चा निकल कर आ रहा है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो, कितनी कमी उसके अंदर लाई जा सकती है, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इसी समय जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा सोच और समझ विकसित करके चलना चाहिए। कोई भी कैलकुलेशन अपने भीतर आप स्थापित करें, उसके बाद में ही कमिटेड अप्रोच के अंदर जाना हितकर रहने वाला है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में दूरी बनी हुई है तो वहीं भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे स्तर पर नहीं रहेगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये समय तीव्रगामी स्तर पर लगातार चल रहा है, परिणाम भी अपेक्षित तौर पर देने वाला होगा। वहीं कुंभ राशि, क्षमताओं में वृद्धि है, आप अपने भीतर ऊर्जा का एक नियत प्रवाह महसूस कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स आपके लिए एक सपोर्टिव अप्रोच भी लेकर आएंगे और जो आपकी प्रशंसा होनी चाहिए वो भी आपके लिए एक नया आधार बनाने वाली रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है, गणनाओं के साथ में चलिएगा। भाग्य का सहयोग प्राप्त है, इसी वजह से कोई भी जोखिम लेना है वो जोखिम नहीं होकर कैलकुलेटेड अप्रोच के अंदर चलती हुई रिस्क है, जिसको आप अपने जीवन के साथ में जोड़कर कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन और सोशल रिकॉग्निशन भी हासिल करने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष भी आज खुद के लिए कुछ तीव्रगामी स्तर को लेकर चले। किसी भी मुलाकात को आज से कल के ऊपर आप नहीं टालें, जुड़ाव रखने वाले रहें। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का श्रवण जरूर करें। किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर जा रहे हैं तो इस प्रवाह को जरूर अपने भीतर बनाकर रखना होगा आपको। वहीं मीन राशि, इस समय अंतराल के अंदर सर्वप्रथम आपको अज्ञात भय सताने वाले हो सकते हैं। जो कि बेसलेस फियर की पोजीशन है वो ज़्यादा परेशान करती है व्यक्ति को। आपको किसी व्यक्ति से जॉब के अंदर एक नकारात्मकता परोसी गई, अब आप उसके ऊपर ही मंथन करते चले जा रहे हैं कि हाँ उस वाला व्यक्ति ने भी कहा था, ऐसी पोजीशंस के अंदर उसने मुझे दरकिनार भी किया था। ये एक तरह से चक्र है जहां व्यक्ति खुद को उलझाता है। ऐसी पोजीशंस में बिल्कुल भी नहीं आए आप। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर इस समय बढ़ोतरी लेकर आएगा। कामकाज में अनुशासन का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन के साथ में जो अवेयरनेस रहनी चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं या फिर दूसरी स्थितियां क्या चल रही है, सबके ऊपर हमारी एक पैनी निगाह जरूर रहे। हम संवेदनाओं के साथ में चलें, हम स्नेह के साथ में चलें, किंतु कई बार एक ऐसी निगाह भी आवश्यक है जो उनको ये बताती रहे कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, जो गलत कार्यों को करने पर आपको टोकने वाली रहेगी। भाग्य के साथ में संघर्ष यहाँ बने हुए हैं तो वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये समय आपको नवीनता देने वाला होगा ही होगा। विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी अवसर सामने आता है तो आप पहले उस व्यक्ति विशेष से भली भांति स्थितियों को जांचें, परखें, अपनी स्थितियों को स्पष्ट करें और फिर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुल जमाजोड़ स्पष्टता की आवश्यकता यहाँ आपको रहेगी। तो ये था 5 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।